सो हे गाइस, वेलकम बैक। आई बिकम अ लीजेंड आफ्टर माय 10 ईयर लॉन्ग लास्ट स्टैंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड भाई इसके पहले के 2 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। विल एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ इसका दूसरा एपिसोड खत्म हुआ था। आई मीन अपने लॉक के साथ, और वो यहाँ पे गुरान के घर पे खाना खा रहा होता है और यहीं पे तभी उसकी बेटी आती है। आई मीन गुरान की बेटी आती है और वो यहाँ पे लॉक को देख के बोलती है ना, तू पक्का मेरे बाप का ना दूसरा बेटा है। और यहाँ पे लॉक बोलता है व्हाट द फक, ये कब हुआ? और भाई इसके मुंह की सारी कॉफी ना बाहर आ जाती है। ये बोलता है कि वैसे तुम ये सोच क्यों रही हो, लाइक तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? और हमें इस लड़की का नाम यहाँ पे सैलिस बताया जाता है। सैलिस बोलते कि देखो तुम जब से आए हो ना, जो मेरे फादर है वो थोड़ा बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। लाइक तुम खुद देखो, जब तुम पहली बार आए थे ना, तो जो पापा है ना उन्होंने तुम्हारा बहुत देर तक वेट किया था, और जब मम्मा यहाँ से चली गई थी तब उन्होंने तुम्हें ना घर के अंदर आने दिया था। और दूसरी बात ये है कि जब से तुम आए हो ना, पापा बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। मतलब मैंने इतने खुश अपने पापा को ना कभी तक देखा नहीं है। और तीसरी ये कि जब तुम यहाँ पे 3 दिनों के लिए गायब हो गए थे तो पापा की तो जान निकल गई थी। आई मीन वो दिन से लेकर रात तक बस तुम्हारा ही ना टाइम देखा करते थे कि तुम कब आओगे और उनसे कब मुलाकात करोगे। तो तुम बताओ क्या इतना काफी नहीं है इन सब चीजों के लिए? ये बोलता है कि अरे ये क्या क्या सोच रही है। और यहाँ पे अपना लॉक मन में बोल रहा होता है, गुरान मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, मतलब तुम्हारी फैमिली की लंका लगने वाली है, वो भी मेरी वजह से, मुझे माफ करना। खैर आगे हम देखते हैं अपनी यहाँ पे सैलिस को। और भाई ये अभी यहीं पे रुकती नहीं है, ये यहाँ पे ना और भी बकबकाई जा रही होती है। और यही हम देखते हैं इस बटलर को जो कि यहाँ पे खड़ा होता है। एंड भाई ये लिटरली इतनी खतरनाक तरीके से लॉक को घूर रहा होता है ना। लॉक बोलता है कि भाई इसमें मेरी गलती क्या है, वो बस बोले जा रही है और तू उसकी बातों पे बिलीव किए जा रहा है। और फिर अपना लॉक बोलता है ना, सैलिस देखो दरअसल जो तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। जो तुम्हारे फादर है वो बस अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहे थे जो कि 10 साल से ना उनसे दूर था। यहाँ पे सैलिस बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये बात कोई सेंस ही नहीं बनाती है। ये बोलता है तुम्हें सेंस बनवाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे ना गुरान का दोस्त हूँ, मतलब मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। और जब गुरान यहाँ पे ना एडवेंचर पे जाया करता था ना तो वो मेरे साथ जाया करता था। तुम्हें ये बात समझना होगा। भले ही मैं तुम्हें यहाँ पे यंग दिखता हूँ बट मैं बहुत ही बड़ा हूँ, मतलब मैं बहुत ही तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ। और यहाँ पे सैलिस थोड़ा सा ना अजीब सा रिएक्शन देती है। फिर लॉक को लगता है कि भाई अब ये लड़की समझ चुकी है कि मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं क्या बताना चाहता हूँ। जिसके बाद जो लॉक होता है ना यहाँ पे चैन की सांस लेता है और कॉफी के एक सिप को पीता है। तभी यहाँ पे सैलिस बोलती है तो 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे बड़े भाई हो। एंड ये सुनते हैं जो लॉक होता है ना उसके मुंह में जितनी कॉफी होती है ना भाई उसका 3 गुना बाहर फेंकता है। बोलता है धत तेरी की, ये मेरे सामने कहां से आ गई आज, ये पक्का मेरे को आज नाश्ता वास्ता नहीं करने देने वाली, ये पागल हो गई है क्या? आखिरकार इसके दिमाग में कोई लॉजिक नहीं आता क्या, बस ये बकबकाया जा रही है। फिर लक बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे सैलिस बोलती है ओ तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे छोटे भाई हो। लॉक बोलता है अबे भाई से उठ के भी बात कर ले मेरी माँ, मतलब क्या कर रही है भाई बहन, मतलब मैं भाई नहीं हूँ तेरा। फिर ये बोलता है 1 मिनट तुम इसे देखो। और वो अपना एडवेंचर कार्ड ना यहाँ पे सैलिस को दिखाता है। सैलिस उसके एडवेंचर कार्ड को पढ़ती है और उस पे लॉक लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे सैलिस बोलती है अब मैं समझी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। ये बोलता है क्या मेरे साथ अब क्या गलत हो गया, ये मेरा नाम है और मैं एक एफ रैंक एडवेंचरर हूँ। ये बोलती है नहीं इसमें कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ पे मेरे बाप की है। ये बोलता है क्या बाप की है, आखिर चल क्या रहा है? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे फादर ने तुम्हें अपनाया नहीं है, ये सच में बहुत ही बुरी बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब उन्हें ना तुम्हें अपनाना चाहिए था, मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। और लॉक जैसे इस बात को सुनता है बोलता है गुरान तेरी फैमिली की लंका लग चुकी है, मतलब कसम से मैं ना चाहते हुए बिना अब तेरे घर को टूटते हुए देखने वाला हूँ, इसके लिए मैं ऑलरेडी तुझे फिर से एक बार और सॉरी बोलता हूँ। और फिर यहाँ पे लॉक से समझाना चालू करता है कि देखो तुम जैसे सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये बोलती है हाँ तुम मेरे भाई हो और तुम मुझे यहाँ पे ना प्यार से अपनी बहन बोल सकते हो। ये बोलता है कि भाई ये पागल हो गई है लड़की, मतलब कहाँ से फंस गया मैं इसके चक्कर में। खैर यहाँ पे बहुत माथापेची होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा माथापेची होती है। अपने बंदे को समझाते समझाते थक जाता है और भाई ये समझने का नाम नहीं ले रही होती है। एंड एट द एंड अपने लॉक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय उसको अपना कार्ड दिखाने के। वो उसको अपना ओरिजिनल कार्ड दिखाता है और बोलता है दरअसल ये मेरा असली कार्ड है। और ये बोलती है ओह अब मैं समझी, तो तुम लक हो जो यहाँ पे मेरे फादर के साथ जाया करते थे। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, अब तू सही समझी ना, अब मेरे को चैन की सांस आई। एंड वेल इसके बाद अपनी सैलिस वहां से उठती है और थोड़ी दूर जाके खड़ी होती है और बोलती है तभी मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार जो तुम्हारी मूर्ति बनी हुई है ना वो मेरे फादर से क्यों मिलती है। एंड इतना सुनते जो अपना लक होता है ना वो बोलता है तेरी बहन को नमन, मैं निकला यहाँ से, मेरा घंटा समझा इसको, मैं ना समझा रहा इसको, इसने पागल बना दिया मेरे को। लाइक क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं इसको कुछ भी समझा रहा हूँ, ये बस भाई बहन करे जा रही है, क्या हो गया इसको? और भाई फिर से अपना लक इसको समझाना चालू करता है कि देख यार तू समझ क्यों नहीं रही, दरअसल मैं तेरा भाई नहीं हूँ, तेरा भाई कहीं खो गया होगा। और भाई इसको बहुत ज्यादा समझाता है। एंड भाई एट दिन आई मीन फाइनली जो अपनी सैलिस होती है वो समझ चुकी थी दरअसल ये जो लक है वो उसका भाई नहीं है बल्कि एक एडवेंचर है, उसके बाप का दोस्त है और ये लोग साथ में एडवेंचर पे जाया करते थे। एंड अब यहाँ पे अपना लक बोलता है फाइनली अब जाके मेरे को चैन की सांस आई और अब मैं समझा कि आखिरकार क्यों जो इसका बाप है मतलब गुरान है वो इसे अकेले एडवेंचर पे जाने नहीं देता है। लाइक ऐसी बंदी को कौन नहीं जाने देगा भाई। बट खैर ये काफी अच्छी बात है, मतलब ये यहाँ पे ना किसी बात को लेके जब हट जाती है तो उसे पीछे नहीं हटती है। आई मीन ये काफी एक अच्छी साइन है। और फिर ये बोलता है देखो अब मैंने तुम्हें अपना एक सीक्रेट बता दिया है तो मैं चाहूंगा कि तुम इसे ना चुपचाप से अपने पास ही रखना, मतलब किसी और को पता नहीं चलना चाहिए दरअसल मैं लक हूँ। ये बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये बात तो मैं
कभी किसी को बता ही नहीं रही हूँ। एंड विल यहाँ पे बोलता है तो एक काम करे, तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? ये बोलती है कहाँ? ये बोलता है बस चलो, मैं तुम्हें एडवेंचर पे लेके जाना चाहता हूँ, तुम भी जाना चाहती थी ना? ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे लक हमें बताना चालू करता है कि उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड में साइन करवाया और उसको अपने साथ लेके चला गया एक छोटे से जॉब पे। और अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो पक्का किसी न किसी के साथ निकल पड़ती और तब शायद गुरान को इसका ज्यादा भुगतान करना पड़ जाता। और यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को, और भाई ये लोग ना बहुत ही मस्त यहाँ पे घूम फिर रहे होते हैं, मतलब अपने क्वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। और यहीं पे रास्ते में जो अपनी सैलिस होती है वो एक बूढ़े से पूछती है कि आखिरकार क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है, मॉन्स्टर वगैरह आ रहे हैं क्या? और यहाँ पे बूढ़ा बताता है कि हाँ दरअसल यहाँ पे मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं। और यही बात आके सैलिस अपने गुरान को बताती है कि दरअसल जो पे मिथिकल बीस्ट है ना वो अपीयर हो रहे हैं, और ये जो भी हमें क्वेस्ट मिला है वो बिल्कुल सच है। और ये अपना बंदा बोलता है कि लेकिन आखिरकार जो मिथिकल बीस्ट है वो यहाँ पे अपीयर कैसे हो सकते हैं, लाइक वो इतने पुराने हैं और वो अपीयर कैसे हो रहे हैं? और यहाँ पे मिथिकल बीस्ट के अंदर ड्रैगन्स और भी कई सारे खतरनाक एनिमल्स अपीयर हुआ करते थे। बट यहाँ पे एक अजीब सी बात थी, वो जितने भी बीस्ट थे ना वो यहाँ पे किसी को भी हार्म नहीं करते थे, मतलब वो यहाँ पे बस अपीयर होते थे, लोगों को डराते थे और बस गायब हो जाया करते थे। और ये बात अपने लक को थोड़ी खटकती है। वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मतलब तुम खुद सोच के देखो, कोई मिथिकल बीस्ट अपीयर होता है और वो किसी को हार्म भी नहीं करता है और वो डिसअपीयर भी हो जाता है। ये बोलते हैं कि हाँ ये बात अजीब तो है, लाइक अगर वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, वो मिथिकल बीस्ट है तो किसी न किसी को तो हार्म करेगा ही। ये बोलते हैं एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट यही है। ये बोले तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ पे मैजिक का यूज कर रहा है? ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि कोई तो है जो कि यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का यूज कर रहा है। चलो अब हम उसे पकड़ते हैं कि आखिर वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। एंड लोग जाते हैं जहाँ पे बार बार मिथिकल बीस्ट अपीयर हुआ करते थे। एंड लोग जैसे वहां पहुंचते हैं ना भाई एक बीस्ट अपीयर होता है एंड ये बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है। विल अपना बंदा बोलता है जाओ इससे तुम फाइट करो, ये कोई असली का ड्रैगन नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। खैर अपनी यहाँ पे सैलिस जाती है और उसे फाइट करती है, बट भाई ये ड्रैगन ना सैलिस को डिफीट कर देता है। और इस बात पे अपना लक बोलता है ना भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आई मीन ये भले ही यहाँ पे इल्यूजन हो बट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ा जाना होगा। और ये जाता है और उसके मैजिक को डिटेक्ट करता है और फिर यहाँ पे ना अपने ड्रेन टच का यूज करता है और इसे खत्म कर देता है। और फिर ये बोलता है देखो तुम जो भी हो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे आसपास हो और ये इल्यूजन खेलना बंद करो और चुपचाप मेरे सामने हो और मुझे बताओ कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये यहाँ पे एक बच्चे की आवाज आती है। ये लोग बोलते हैं एक बच्चा, बट आखिरकार वो ऐसा क्यों करेगा? फिर अपना लक बोलता है देखो मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ से वापस लौट के गया तो मैं यहाँ पे सीधे गिल्ड में बोल दूंगा कि मैं यहाँ पे ना फेल हो गया, आई मीन मेरे से क्वेस्ट पूरा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे मेरी जगह कोई और आएगा। और तुम्हें पता है ना सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, मैं तुमसे भी प्यार से बात कर रहा हूँ बट वो शायद दूसरे तरीका का हो, वो आए और तुम्हें फोर्सली पकड़ के ले जाए। तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे चुपचाप बता दो कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और यहाँ पे तुम चाहते क्या हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किसी को हार्म नहीं करना चाहते, तो बस मुझे भी यहाँ पे तुमसे प्यार से बात करनी है, तो प्लीज तुम मुझे बता दो। और इतना सब सुनने के बाद यहाँ पे ना एक अजीब सा पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक बच्चा बाहर निकल के आता है और वो इससे बात करता है और फिर वो बोलता है कि दरअसल मेरा नाम लूसीरा है। और यहाँ पे लक भी बोलता है ओह मेरा नाम लक है। और वो बोलता है सच में तुम काफी कमाल के इल्यूजन मैजिक यूज करते हो, मैं तो तुमसे इंप्रेस्ड हो गया। और ये लड़का काफी खुश होता है मतलब लक से अपनी तारीफ को सुन के, और ये बोलता है ठीक है अब आप लोग मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और ये इन्हें लेके ना अपने साथ जाने लगता है। लक रास्ते में बोलता है अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे सब कुछ बताने का क्यों सोचा? ये बोलता है क्योंकि इसलिए, ये बोलता है क्योंकि मुझे लगा था कि आप मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नॉर्मल सी बात है, आपने अभी मेरे ड्रैगन को बीट कर दिया, मेरे इल्यूजन को पकड़ लिया, तो ये काफी सिंपल है कि आप मेरे से स्ट्रॉन्ग ही हो गए, तो बस मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था आपको बताने के सिवा। ये बोलता है ओह तो ये बात है। खैर आगे हम देखते हैं। ये इन्हें लेके ना एक बहुत ही एंशिएंट सी रून के पास आता है। ये बोलता है कि आखिर इसके अंदर क्या है? लूसीरा बोलता है बस आप मेरे साथ चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे अपने बंदे को लेके ना अंदर जाता है और यहाँ पे एक मुर्गा बैठा हुआ होता है और ये बोलता है एक मुर्गा और तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आखिर ये चल क्या रहा है? और यहाँ पे जो अपनी सैलिस होती है वो भी सेम बात बोलती है, बोलती है ये तो एक मुर्गा है। और ये सुनते ही जो अपना यहाँ पे ना लूसीरा होता है वो बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है ये कोई मुर्गा नहीं है, इसका नाम एक्सल्टेड गरबेरगा है। ये बोलती है क्या एक्सल्टेड गरबेरगा? वैसे ये मुर्गा ही है। ये बोलता है नहीं ये मुर्गा नहीं है, ये एक एक्सल्टेड गरबेरगा है और ये कोई तुम्हारा नॉर्मल मुर्गा नहीं है, ये दरअसल यहाँ पे ना सियर हॉल चिकन है। ये बोलता है सियर हॉल चिकन, अब ये क्या होता है? और यहाँ पे अपना जो लक होता है ना वो भी इससे पूछता है। फिर यहाँ पे अपना लूसीरिया बताना चालू करता है कि दरअसल ये जो चिकन है ना इसके पास एक डिवाइन पावर है। ये बोलता है क्या डिवाइन पावर, लेकिन कैसी डिवाइन पावर? और फिर यहाँ पे सैलिस बोलती है क्या एक मुर्गे के पास डिवाइन पावर भी होती है? ये बोलता है फिर से मुर्गा बोल रही है तू, रुक जा मैं बताता हूँ। फिर अपना लक बोलता है अरे अरे शांत हो जा मेरे भाई, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ना प्यार से, तुम मुझे बता दे कि आखिरकार कौन सी डिवाइन पावर है इसके पास। फिर अपना लूसीरिया बोलता है दरअसल इसके पास ना यहाँ पे ऐसी ताकत है कि ये यहाँ पे ना अपनी आवाज से किसी भी डायमेंशन के गेट को बंद कर सकता है और इसी की वजह से यहाँ पे ना दूसरे डायमेंशन कभी खुलते नहीं है। और ये बात सुनते ही अपने लक को ना उस वेम्पायर की बात याद आती है कि वो यहाँ पे ना किसी डायमेंशन को खोलने वाला है और उससे बहुत से डेमंस बाहर आने वाले हैं और उनका गॉड भी। और यहाँ पे अपना लक समझ जाता है कि ओह दरअसल ये मुर्गा काफी काम का है, आई मीन ये जब तक उनके साथ रहेगा तब तक कोई भी यहाँ पे ना डायमेंशन ओपन नहीं होगा और यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं आएगा। और यहाँ पे लक बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है इस मुर्गे को अभी तक बचा के, अब मेरी बारी है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगा पर तुम्हारे इस मुर्गे पे ना आंच भी नहीं आने दूंगा। और इतना सुनते जो लूसीरिया होता है ना थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है वैसे तुम हो कौन? और यहाँ पे लक बोलता है दरअसल मैं यहाँ पे लॉक नहीं बल्कि लक हूँ। और इतना सुनते ही नहीं शॉक्ड। ये बोलता है क्या सच में तुम वही लक हो? ये बोलता है हाँ बिल्कुल। और ये ना वहाँ पे डीमन लॉर्ड के स्वॉर्ड को इन सबको दिखाता है, बोलता है ये डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड
है जिसे मैंने डिफीट करा था। और ये देखते हैं जो अपना लुसेरिया होता है वो रोने लग जाता है। वो बोलता है क्या सच में जो लक समा है वो मुझे यहाँ पे प्रेज कर रहे हैं, लाइक ये सच में हो रहा है क्या? मैं अभी बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि दरअसल जो यहाँ पे लक समा है ना वो मुझे प्रेज कर रहे हैं। मैं बहुत ही यहाँ पे ना खुश हूँ। और ये ना बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। लक बोलता है कोई बात नहीं, अब इसकी रक्षा तुम मेरे पे छोड़ दो और तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ पे रहोगे तुम पे कभी भी अटैक हो सकता है। और ये लोग बोलते हैं ठीक है हम यहाँ से चलते हैं। और यहाँ से ये लोग जाना चालू करते हैं। ये जैसे उसके बाहर निकलते हैं ना सडनली यहाँ पे 3 वैम्पायर अपीयर होते हैं और ये तीनों ना इन पे अटैक करते हैं। बेसिकली इनका मोटिव होता है इस मुर्गे को मारना, मतलब उसे कैप्चर करना। बट यहाँ पे जो लक होता है वो बोलता है मुझे इन तीनों को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर ये तीनों यहाँ पे डिसअपीयर हो गए तो शायद खतरा बढ़ सकता है। और जो लक होता है वो ने एक ही बार में खत्म कर देता है। और ये चीज देखिए सबके सब शॉक्ड होते हैं कि भाई ये कितना पावरफुल है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक और वैम्पायर को जो कि अलग से छुप के इनको देख रहा होता है और वो भागना चालू करता है। बट तभी हम देखते हैं अपने मुर्गे को और वो भाई अपनी पावर का यूज करता है और उस वैम्पायर को वहीं पे जला के खत्म कर देता है। और ये चीज देख के लोग सब शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार इस मुर्गे ने ऐसा किया तो किया कैसे। फिर अपना जो लुसेरिया होता है बोलता है दरअसल ये जो मुर्गा है आई मीन उसका जो भी नाम होता है भाई वो नाम ले रहा होता है बट मैं मुर्गा ही बोल रहा हूँ। तो इसके पास एक काफी स्पेशल पावर है। अगर कोई वैम्पायर अपने रूप को चेंज कर रहा होगा उस टाइम पे ना ये उसे खत्म कर सकता है, मतलब उसे ना काफी आसानी से मार सकता है। जिसके बाद इन लोग की बातें खत्म होती है एंड फाइनली लोग पहुंच चुके होते हैं अपने किंगडम के अंदर। और वहाँ पे जाते हैं जो अपना बंदा होता है उसकी मुलाकात सिया से होती है। और सिया बोलती है अरे अब ये लड़की कौन है, मतलब अपनी सेलिस को। सेलिस बोलती है मैं आप लक की अप्रेंटिस हूँ और तुम कौन हो। और यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। सिया दौड़ के अपने लक के पास जाती है और उसे बोलती है लक समा मुझे आपको कुछ जरूरी चीज बतानी है, तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? लक बोलता है हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। और यहाँ पे लक को लेके ना अलग कमरे में जाती है और यहाँ पे लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। और ये बोलते हैं दरअसल जो वैम्पायर्स है वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये बोलता है बहुत बड़ा, आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? ये बोलती है दरअसल यहाँ पे ना जो वैम्पायर्स है ना उनको एक हाई लॉर्ड कंट्रोल कर रहा है, मतलब वैम्पायर्स के किंग का भी एक किंग जिसके अंदर सारे किंग काम करते हैं। और ये चीज सुनते हैं जो अपना बंदा है उसे बहुत शौक लगता है कि आखिरकार क्या कोई ऐसा भी है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बस तुम बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है ना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।